हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि अमंग लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, बोरोन क्लोराइड, बोरोन ट्राइक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलोज द ऑर्डर। ओके, इन चारों में बच्चों हमें कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है बच्चों। ओके, देखो कोवेलेंट कैरेक्टर की जैसे हम मेनली बात करते हैं ना, आयनिक बॉन्ड्स में करते हैं। मान लेते हैं कोई आयनिक कंपाउंड है बच्चों। ओके, इसमें M प्लस है आपके पास में कैटायन, X माइनस है आपके पास में एनायन। देखो आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ओके, या तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो मान लो ये कैटायन है आपका बच्चों, कैटायन का न्यूक्लियस है और ये एनायन है, ये एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो कैटायन क्या करता है बच्चों, इसको एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ डिस्टोर्ट करता है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, इस तरह से हल्की फुल्की शेयरिंग यहाँ पर देखने को मिल जाती है बच्चों। जिसके कारण हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड में ना कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया। हम यहाँ पर ना अभी एक बार को सभी को ना सभी कंपाउंड्स को आयनिक मान के काम करेंगे, हमारा काम हो जाएगा बच्चों। ओके, तो देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कैटायन क्या कर रहा है, पोलराइज कर रहा है। तो कैटायन के लिए यूज होती है पोलराइजिंग पावर। देखो जितना ज्यादा डिस्टोर्शन होगा ना उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। ओके, तो हम इसके लिए बात करते हैं, कैटायन के लिए बात करते हैं पोलराइजिंग पावर की। ओके बच्चों, पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा बच्चों। और ये क्योंकि पोलराइज हुआ है तो इसकी पोलराइजेबिलिटी की बात करते हैं। ओके बच्चों, पोलराइजेबिलिटी जितनी ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। अब जो पोलराइजिंग पावर होती है ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। ओके, चार्ज ऑफ आयन, ऐसे ही पोलराइजेबिलिटी पी भी करके लिख देते हैं, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के। एनायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा ना वो उतना ज्यादा पोलराइजेबल होगा बच्चों। ओके, और पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा होगी बच्चों जितना ज्यादा कैटायन के ऊपर चार्ज होगा। फिर चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है बच्चों, उसके अलावा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। अब देखो सभी में अगर हम एनायन की बात करें, जैसे लिथियम क्लोराइड, इसको अगर आयनिक मान के तोड़ना है, ओके, तो ऐसे तोड़ोगे ना, Li प्लस प्लस Cl माइनस। ओके बच्चों, इस तरह से तोड़ेंगे बच्चों। BeCl2 को हम कैसे तोड़ेंगे, बेरिलियम 2 प्लस प्लस 2Cl माइनस करके, इस तरह से तोड़ेंगे बच्चों। BCl3 को कैसे तोड़ोगे बच्चों, B3 प्लस प्लस 3Cl माइनस, ऐसे करके। देखो वैसे ये कंपाउंड आपके कैसे होते हैं बच्चों, ये कोवेलेंट ही होते हैं बच्चों। ओके, लेकिन अब इसमें या तो आप कह लो कि कोवेलेंट में आयनिक कैरेक्टर आ गया। ओके बच्चों, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम आयनिक मान के इसको हम सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब CCl4 है बच्चों, इसको कैसे तोड़ोगे, C4 प्लस प्लस 4Cl माइनस। अब सभी में एनायन तो सेम ही है बच्चों। ओके, तो पोलराइजेबिलिटी की बात नहीं करेंगे बच्चों। अब पोलराइजिंग पावर जितनी ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा। पोलराइजिंग पावर में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, चार्ज। चार्ज कैटायन के ऊपर जितना ज्यादा होगा पोलराइजिंग पावर उतनी ज्यादा, और उतना ही ज्यादा क्या बच्चों, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो CCl4 में कार्बन पे 4 प्लस आप दिखा रहे हो बच्चों, तो इसी में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बच्चों, सबसे ज्यादा होगा बच्चों। फिर BCl3 आ जाएगा सिमिलरली। फिर क्या आ जाएगा बच्चों, BeCl2 आपका आ जाएगा, और सबसे पीछे कौन रह जाएगा, LiCl रह जाएगा। ओके, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर का ऑर्डर हमसे पूछा है। अगर आयनिक का पूछता तो इसका रिवर्स हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या बन रहा है बच्चों, करेक्ट आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।